गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म गोविंद राय के रूप में सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी और माता गुजरी जी के यहाँ पटना साहिब में हुआ था। वह सिख धर्म के 10 मानव गुरुओं में से 10वें और अंतिम थे। वह अपने पिता गुरु तेग बहादुर जी के नक्शे कदम पर चलते हुए 24 नवंबर 1675 को 9 साल की उम्र में हमारे गुरु बने। 1675 में औरंगजेब ने सभी हिंदुओं के जबरन धर्म परिवर्तन का आदेश दिया था और सोचा था कि यदि सम्मानित कश्मीरी ब्राह्मणों के नेतृत्व में पंडित कृपाराम ने इस्लाम स्वीकार कर लिया तो देश में अन्य लोगों का आसानी से धर्म परिवर्तन हो जाएगा। उन्हें निर्णय लेने या परिणाम भुगतने के लिए 6 महीने का समय दिया गया था। समय खत्म होता जा रहा था। धार्मिक कट्टरता से हताश होकर ब्राह्मणों ने गुरु तेग बहादुर से सलाह लेने के लिए आनंदपुर का दौरा किया। जब गुरु इस बात पर विचार कर रहे थे कि क्या करना है, युवा गोविंद राय अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे। उन्होंने पूछा कि वे इतने व्यस्त क्यों दिख रहे हैं। पिता ने उत्तर दिया, कब्र वह बोझ है जिन्हें पृथ्वी सहन करती है। उसका उद्धार तभी होगा जब कोई सचमुच योग्य व्यक्ति अपना सिर झुकाने के लिए आगे आएगा। तब संकट दूर हो जाएंगे और खुशियों का आगमन होगा। गोविंद राय ने अपने मासूम अंदाज में कहा, ऐसा बलिदान देने के लिए आपसे योग्य कोई नहीं हो सकता। गुरु तेग बहादुर ने ब्राह्मणों को सलाह दी कि वह अपने गांव लौट जाएं और अधिकारियों को बताएं कि वह यदि गुरु तेग बहादुर को पहले इस्लाम स्वीकार करने के लिए राजी किया जाए तो वह इस्लाम स्वीकार कर लेंगे। इसके तुरंत बाद गुरु कुछ अनुयायियों के साथ शाही राजधानी दिल्ली की ओर रवाना हुए। अपने 3 अनुयायियों की मौतों को देखने के बाद उन्होंने भी धर्म परिवर्तन से इनकार कर दिया और 11 नवंबर 1675 को उनका सिर कलम कर दिया गया। गुरु गोबिंद सिंह जी अपने पिता के निधन के बाद कश्मीरी हिंदुओं की रक्षा के लिए गद्दी पर बैठे। गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिखों की पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को पूरा कर गुरु रूप में सुशोभित किया। गुरु गोबिंद सिंह जी एक महान योद्धा, कवि, भक्त एवं आध्यात्मिक नेता थे। उन्होंने धर्म के लिए समस्त परिवार का बलिदान किया, जिसके लिए उन्हें सरबंसतानी भी कहा जाता है। गुरु गोबिंद सिंह जी कलगीधर, दशमेश, बाजावाले आदि कई नाम, उपनाम व उपाधियों से भी जाने जाते थे। गुरु गोबिंद सिंह जी ने सदा प्रेम, एकता, भाईचारे का संदेश दिया। उनकी मान्यता थी कि मनुष्य को किसी को डराना नहीं चाहिए और ना किसी से डरना चाहिए। उनकी वाणी में मधुरता, सादगी एवं वैराग की भावना कूट कूट कर भरी थी। उनके जीवन का प्रथम दर्शन ही था कि धर्म का मार्ग सत्य का मार्ग है और सत्य की सदैव विजय होती है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा और सच्चाई की राह पर चलते हुए ही गुजार दिया था।